हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है एक टैक्सी है, वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज चार्ज करती है और बाकी जितने भी किलोमीटर वो ट्रैवल करेंगे तो 5 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करेगी। क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस कवर हमें x किलोमीटर लेना है, x लेना है और टोटल फिर y लेना है और इसके लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, अगर हम डिस्टेंस कवर्ड x लेते हैं x, तो फर्स्ट किलोमीटर अगर हम उसमें से निकाल दें तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, एक तो फर्स्ट किलोमीटर और ये x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट के लिए कितना फेयर चार्ज है? 8 रुपीज। तो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए लग गए, दूसरे के लिए 5 रुपए पर किलोमीटर है। तो ये इतने x माइनस 1 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया और 5 रुपीज पर किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर आ जाएगा। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा, मतलब टोटल फेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई है। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो पहले x, यहाँ पे y। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, y 8 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये 10 हो जाएगा और ये x की वैल्यू 2 तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? 1,8। सेकेंड पॉइंट है 2,18। तो 1,8 कहाँ आएगा हमारा पॉइंट? यहाँ पे, और 2,18 यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा यहाँ, ये तो फर्स्ट का हो गया, सेकेंड का। आप अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये एग्जैक्ट ग्राफ बन जाएगा। अब ये रफ है तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? 8 + 5 × x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के। तो वर्क डन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं x से और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अच्छा, अब अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, k कांस्टेंट रख दिया। आगे क्या बोला है? 5 यूनिट कांस्टेंट फोर्स हमें लेनी है 5 यूनिट। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू 5y। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। x y, अगर हम x1 लेते हैं, y 1 लेते हैं तो x 5 है, y2 लेते हैं तो x 10 है, y3 लेते हैं तो x 15 है, y4 लेते हैं तो x 20 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं? मैक्सिमम हम 3 पॉइंट्स ले लें चलेगा, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो 3 पॉइंट्स क्या क्या है? 5,1, तो यहां से 5,1 ये पॉइंट हो गया। 10,2 ये पॉइंट हो जाएगा और 15,3 ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये रफ है इसलिए थोड़े पॉइंट्स उल्टे सीधे हो रहे हैं। अगर हम 2 का लें तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल्स टू 5y। इसके फर्स्ट पार्ट में ये बोल रखा है कि हमें वर्क डन फाइंड करना है। अगर इसने दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो 2 यूनिट्स है, तो ग्राफ को देख के हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट यहाँ पे है,
अगर हम ग्राफ से देखें तो 2 यूनिट कहाँ जाके मिल रहा है, ये 10 पे, तो मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स। सेम इसी तरह सेकेंड पार्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो 0 यूनिट्स है। 0 यूनिट्स है तो साफ साफ यहां से नजर आ रहा है वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0 यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका इक्वेशन बनाना है और ग्राफ बनाना है। तो यामिनीज की कंट्रीब्यूशन x ले लेंगे और फातिमाज की कंट्रीब्यूशन y ले लेंगे। बाय यामिनी इज इक्वल्स टू x रुपीज और फातिमा की y रुपीज, तो दोनों की मिलाकर ₹100 बनेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो एक बॉक्स बनाएंगे, ये x लेंगे, ये y लेंगे। अगर हम यहाँ पे x 10 लेते हैं, अगर x 10 लेते हैं तो y 90 आ जाएगा। x अगर हम 20 लेते हैं तो y 80 आ जाएगा। x अगर हम 30 लेते हैं तो y 70 आ जाएगा। कैसे, 30 प्लस y इज इक्वल्स टू 100, तो y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70। ऐसे ये सॉल्व करना है और ये टेबल बनाना है। उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास पॉइंट्स थे 10, 90, 20, 80 और 30, 70। अगर हम इसको ड्रॉ करें, रिप्रेजेंट करें, तो 10, 90 यहाँ पे आ जाएगा, 20, 80 ये यहाँ आ जाएगा, 30, 70 ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ होगा, ये मतलब क्रॉस करके जाएगा ऐसे। ठीक है, ये इक्वेशन का ग्राफ बन गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें फॉर्मूला दे रखा है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, और हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले टेबल, यहाँ x यहाँ y। अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, मतलब यहाँ c और f ले लेते हैं, x y के बदले c और f ले लेते हैं। अगर c की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो f की वैल्यू 32 निकली। c की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो देखो यहाँ से 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 5 यहाँ से 41 आ जाएगी वैल्यू। अब ग्राफ बना के देखते हैं इसका। हमारे पास पॉइंट्स हैं 0,32 और 5,41, 5,41। तो अगर हम 0,32 लें तो ये 0 हो गया, 32 इसका 0,32, तो 32 इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा है 5,41, ये 5 हो गया और 41 इसका यहाँ आ जाएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा इस इक्वेशन का। f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू c प्लस 32। इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया ये। सेकेंड पार्ट है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो हमें फ़ारेनहाइट निकालना है। तो सिंपली इस इक्वेशन में c जो है 30 पुट कर दूं, 30 पुट कर देंगे तो ये 54, ये प्लस 32, तो हमारे पास आ जाएगा 86। ठीक है, फ़ारेनहाइट हमारे कितने हो गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड पार्ट है, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमें सेल्सियस में निकालना है। तो यहाँ पे f के बदले 95 पुट कर दो,
9/5 इंटू सी प्लस 32। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्लस वाला 32 है इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। ये क्या बच जाएगा 63 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। अब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 9 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 63 इंटू 5 अपॉन में 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पार्ट में हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, और अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस फाइंड करना है। तो हमें फर्स्ट वाला करते हैं पहले। अगर सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 32, क्योंकि ये हमने ग्राफ बनाते टाइम भी हमने यही पॉइंट्स लिए थे। और अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो मतलब कि ये जो फॉर्मूला है 9/5 इंटू सी प्लस 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब 32 पहले लिख देते हैं, 0 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब अगर 32 इस साइड जाएगा तो माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -32, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके 5, और 9 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा 160 -160 अपॉन में 9 विच इज -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सेल्सियस में आ गया और ये फ़ारेनहाइट में था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th पार्ट जो है इसका वो पूछा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर, ऐसा कोई टेम्परेचर है कि जो सेम हो फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी, अगर है तो कौन, क्या टेम्परेचर है वो। मतलब कि अगर फ़ारेनहाइट और पहले फॉर्मूला लिख देते हैं 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसने पूछा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं 9/5 इंटू सेल्सियस के बदले भी फ़ारेनहाइट, क्योंकि टेम्परेचर वो सेम है। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये वाला चीज़ इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, तो फ़ारेनहाइट माइनस 9/5 इंटू एफ इज इक्वल्स टू 32। एफ कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 9/5 इक्वल टू 32। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4/5। जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे -4/5 इज इक्वल्स टू 32। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -32 इंटू 5 अपॉन में 4। कैसे आई अभी बताते हैं। ये था 32, अब ये 5 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में होगा, और साइन हमेशा न्यूमिनेटर पे लगता है। तो ये क्या बन जाएगा -32 इंटू 5/4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा 40। तो मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का सेम रहता है।